नमस्कार दोस्तों, ये ट्रांसलेशन के अगले क्रम में ये ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 11th एंड 12th के लिए। बिना टाइम गंवाए हम डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं ये कि ट्रांसलेशन किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे है। देखिए, बच्चों को यह बोलते हुए अक्सर सुना जाता है कि काश हम जल्दी बड़े हो जाते, और बड़े बूढ़ों से यह सुना जाता है कि काश हम फिर से जवान हो सकते। तो जैसे कि अब बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड सेइंग दैट, एंड दैट कंजक्शन के रूप में होता है, मतलब की के अर्थ में। चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड सेइंग दैट, बच्चों को यह कहते हुए सुना जाता है, दे विश दे कुड ग्रो अप सूनर, कि वे इच्छा प्रकट करते हैं कि वे जल्दी ही बड़े हो जाएं। एंड एल्डर सेइंग दैट, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दे विश दे कुड बी यंग अगेन, वे फिर से अपने पुराने एज में यानी कि पुरानी अवस्था में आ जाएं। फिर आगे है, हर आयु के अपने अपने सुख दुख होते हैं, और सबसे संतुष्ट व्यक्ति वही है जो व्यर्थ के पश्चाताप में समय न गंवाकर व्यर्थ के पश्चाताप में समय न गंवाकर हर अवस्था की देन के मजे लेता है। ये फिर आगे देखो, हर आयु यानी एवरी एज हैज इट्स ओन जॉयस, यानी हर एज की अपनी अवस्था होती है, इट्स ओन जॉयस। एंड सोरोस, यानी कि हर अवस्था के अपने दुख और सुख होते हैं। एंड द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, और सबसे संतुष्ट व्यक्ति, इज द वन, वही होता है, हु इंजॉयस, जो आनंद लेता है, द गिफ्ट्स ऑफ एवरी स्टेज, यानी हर अवस्था के वरदान का आनंद लेता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए, इन अननेसेसरी रिग्रेट्स, यानी कि बिना किसी पछतावा के, अपना बिना किसी फालतू चीज़ों में समय गंवाए, वो क्या करता है, हर इंजॉय के, हर एज की चीज़ों को सोचता है। बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। चाइल्डहुड इज ए स्टेज व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लेस, यानी बचपन ऐसी अवस्था है जिस पे क्या है, जिस समय जिम्मेदारियां कम होती हैं। फिर आगे है, जब जीवन में चीज़ें नित नए रूप में सामने आती हैं, और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों से आनंद मिलता है, यानी कि जीवन, व्हेन थिंग्स इन लाइफ इमर्ज ए न्यू फॉर्म, यानी कि जीवन की अवस्था जब नए फॉर्म में, नए रूप में आती है। एवरी डे एंड व्हेन वन फाइंड्स जॉय, यानी हर एक दिन हम आनंदित होते हैं, इन सिंपल टास्क, छोटे छोटे कार्यों में, लाइक प्लेइंग, जैसे खेलने में, इन द रेन ऑफ स्नो, यानी कि बारिश में खेलने, या फिर बर्फ में खेलने वाले कार्यों में भी हम आनंद प्रकट करते हैं। लेकिन बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, और वह अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है कि यह काम मत करो, वह काम मत करो। तो हो जाएगा, बट द चाइल्ड इज नॉट फ्री, यानी लेकिन क्या है, हम अपने जीवन में अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो वो क्या करते, उसके लिए देखो क्या है, बट द चाइल्ड इज नॉट फ्री, लेकिन बच्चे स्वतंत्र नहीं होते, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एज पर हिज विश, अपनी इच्छा से। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ, वह पाते हैं अपने आप को, कॉन्स्टेंटली, लगातार, हियरिंग दैट डोंट डू दिस थिंग्स, डोंट डू दैट थिंग्स, यानी यह काम मत करो, वह काम मत करो, वो अपने आप को टोका टोकी से परेशान समझते हैं।